Jyoti Mahapatra, he is also secretariat member of our center. Govindo Rai, who is ex-MLA and chairman of Bengal Committee and Central Secretariat member. And Amaresh Kumar, he is our Central Secretariat member, and others, our leaders of Telangana. आप लोग जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आजादी का संघर्ष, उस संघर्ष के साथ ये आंध्रा का, तेलंगाना का, विशाल आंध्रा का एक बड़ा संपर्क था। और ये संपर्क बहुत पुराना। आप लोग इस यहाँ का लड़ाई में, हिंदुस्तान की आजादी के लड़ाई में यहाँ की योगदान ऐतिहासिक है। इतिहास में खाली एक ही नाम रहता है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और पट्टभी सिद्धरामैया के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव हुआ था। तो वही इतिहास को सामने ज्यादा लिया जाता है। गांधी और सुभाष का जो विरोध, वो विरोध व्यक्तिगत नहीं था, वो विरोध था नीति का, आदर्श का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता था अंग्रेज के साथ कोई समझौता नहीं। आजादी हमारा अधिकार है, हम उसको लड़ाई करके लेंगे, और उसके लिए जरूरत है तो हमको आर्म स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। हम किसी भी रास्ता ले सकते हैं, लेकिन गांधी जी का था ये नहीं, अहिंसा का रास्ता उन्होंने थे, और कॉम्प्रोमाइज का रास्ता, समझौता का रास्ता था। ये 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में गांधी जी समझ गए जे कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुभाष बाबू दूसरा प्रेसिडेंट के तरह हमारा बस में नहीं रहेगा। उनकी आदर्श, उनकी आर्थिक नीति, उनकी समाजवादी भावना और साम्राज्यवाद के खिलाफ उनका जो रास्ता, युद्ध के पहले, क्योंकि सुभाष समझते थे युद्ध आने वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध, यही हमारा सुनहरा मौका है। तो त्रिपुरी अधिवेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। गांधी जी पट्टभी सिद्धरामैया को कैंडिडेट किए और सुभाष के साथ कॉन्टेस्ट हुआ। ये इतिहास हुआ। गांधी जी बोले पट्टभी सिद्धरामैया डिफीट इज माय डिफीट। अगर हम लोग पट्टभी सिद्धरामैया जी का माने ऑटोबायोग्राफी पढ़े तो उन्होंने खुद ये लिखे हैं, ये कहाँ सुभाष और कहाँ हम, क्यों हमको, हम दोनों को बीच में टक्कर लगा दिए तो हम लोग तो नहीं जानते। तो वो इतिहास है। और एक इतिहास यहाँ के साथ जिसके नाम पर हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसका मंच को हम रखे हैं, अबीद हसन। शायद आप लोग बहुत लोग नाम जानते हैं, हैदराबादी अबीद हसन, जो इंडियन लीजियन और आजाद हिंद फौज का पहला नींव, आजाद हिंद सरकार का पहला नींव जब जर्मन में का ये हुआ, उसमें अबीद हसन का नेतृत्व था। और सुभाष ने जब जर्मन से जापान तक बाई सबमरीन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय आए तो अबीद हसन उनका राइट हैंड था, दक्षिण हस्त था। और अबीद हसन जी नहीं, ये जो जय हिंद नारा आज हम लोग दे रहे हैं, ये जय हिंद नारा का उद्गाता अबीद हसन जी, इनका यही चले, उनका यही है। तो ये एक इतिहास है यहाँ की मजदूरों का लड़ाई, यहाँ का किसान का लड़ाई, जमीन का लड़ाई, जल जमीन जंगल का लड़ाई के साथ धरती का इस प्रांत का एक बड़ा संपर्क है। हम उसी जगह पर हमारा 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन पहले बार हम लोग कर रहे हैं। और ये अधिवेशन आप लोग सब विद्वान देश रिपोर्टर है, आप लोग जानते हैं देश का जो हालत है, ये हालत आज बहुत ही खस्ता है। भूखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का कोई ठिकाना नहीं है। और सारे हिंदुस्तान की जो नीति है वो कंपनी का साथ जाने का नीति है। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल नहीं है। ये गवर्नमेंट फॉर द कॉर्पोरेट, बाय द कॉर्पोरेट, ऑफ द कॉर्पोरेट, यही चल रहा है। और इसीलिए कॉर्पोरेट लोगों को लिए खुला छूट है
हमारा देश का संपत्ति को बेचा जा रहा है। बेगर पार्लियामेंट में, बेगर संसद में कोई पास किया हुआ सब कुछ हो रहा है। डीनेशनलाइजेशन हो रहा है। हम अपना एसेट को बेच रहे हैं, जो एसेट हर साल हमारा सरकारी खजाना में पैसा देता था। तो इसके ये एक परिस्थिति है। कंपनी के खिलाफ ही लड़ाई था 200 साल, अभी नया कंपनी आ गया और ये सारे इतिहास आप लोगों के पास दोहरा करके हम ये नहीं करने चाहते हैं, क्योंकि ये विषय हमारा पार्टी कांग्रेस में चर्चा का विषय है। और हमारा इस दफे पार्टी कांग्रेस का जो स्लोगन है, सुभाषिज्म इज द फ्यूचर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ऑल पावर टू द इंडियन पीपुल उन्होंने जो नागपुर में दिए थे, वही नारा को रखते हुए इंडियन सोशलिज्म, हिंदुस्तान के धरती पर हिंदुस्तान के परंपरा, यहाँ की संस्कृति, इसके ऊपर हिंदुस्तान का समाजवाद कायम करना है। और वही सुभाषिज्म है, जो सुभाषिज्म समन्वयवाद है, सिंथेसिस है। हिंदुस्तान के सारे जो संस्कृति है उसकी समेट के नेताजी ने एक सिंथेसिस किए थे सुभाषिज्म। तो इस दफे हमारा पार्टी कांग्रेस में हम लोग सुभाषिज्म के रास्ते पर ही चलने के लिए, देश को संगठित करने के लिए सारे वामपंथी पार्टियों को हम लोग बुलाए और सारे वामपंथी पार्टी का शीर्ष नेता वामपंथी नेतागण काल हम लोग का जो इनॉग्रेशन सेशन के बाद उन लोग आएंगे और देश की परिस्थिति और वामपंथी एकता और हमारा लड़ाई के लेकर के उनका महत्वपूर्ण भाषण काल होगा हैदराबाद में। और 24 तारीख देश के बाहर का मेहमान लोग आ रहे हैं, चाइना से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, वियतनाम से, कोरिया से, क्यूबा से, लाओस से, अलग अलग देश से हमारे साथ जिसका पार्टी टू पार्टी रिलेशन है, वहाँ के नेतागण आ रहे हैं। सारे दुनिया में ये खाली कॉर्पोरेट का शोषण और ये फैसीवादी शोषण खाली हिंदुस्तान में नहीं है, सारे दुनिया में है। ये पागलों का नेतृत्व में सारे दुनिया चल रहा है। We are living in a साइकिस्टिक वर्ल्ड हो सकते हैं। सब पागल लोग सब जगह, वहाँ ट्रम्प था जैसा, यहाँ मोदी जी है। कब क्या करेंगे, सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना काम है, पीपुल्स राइट को कुचलना ये काम है। तो उन लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं अपने अपने देश में, अपने देश में लोगों के लिए कैसा लड़ाई हो रहा है, इसके बारे में हम लोग अपना तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है, दे विल शेयर विद अस। एंड आज सारे हिंदू दुनिया में जो सॉलिडरिटी, जो लोगों का लड़ाई का सॉलिडरिटी, वी आर वन इन वर्ल्ड, जो हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं उसके उन लोग मैसेज देने के लिए 24 तारीख आए हुए। हमारा 23 प्रांत से, कश्मीर से लेकर के मणिपुर, हर प्रांत से हमारा प्रतिनिधि, 500 प्रतिनिधि, वहाँ का चुने हुए इलेक्टेड प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं। हम आप लोगों के पास आए हैं यही बात को शेयर करने के लिए। और मेरा गुजारिश है, मेरा निवेदन है, मैं यकीन कर रखता हूँ कि आप लोग हमारा पार्टी कांग्रेस में आइएगा, आपके लिए दावत रहा। आप लोग अपने हिसाब से हमारा पार्टी कांग्रेस को एनालिसिस कीजिए, करके देश के लोगों के सामने अपना बात रखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आप लोगों का अगर कुछ, हमारा सिंबल है एक लायन इज आवर इलेक्शन सिंबल, रजिस्टर्ड लायन इज ए election symbol. We are contesting throughout the country with this symbol. Our tiger is our party flag, leaping tiger, leaping tiger. और ये leaping tiger हमारा पार्टी फ्लैग है, इसी को लेकर के संघर्ष होगा। Election is one, that is electoral struggle, and the socialist struggle, uncompromised struggle, वो स्ट्रगल टाइगर के लेकर हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन सुंदरैया विज्ञान केंद्र में हो रहा है।
तो कल सुबह उसका उद्घाटन हो जाएगा। कल 3 बजे आपका CPM, CPI, RSP, CPI-ML माले इनका नेशनल लीडर लोग कल 3 बजे आएगा सुंदरैया विज्ञान केंद्र में। और 24 तारीख 24 सुबह आपने जो कहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ कोरिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश, पीपल्स लिबरेशन फ्रंट श्रीलंका और लाओ पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी लाओस, इसी प्रकार बांग्लादेश की मार्क्सिस्ट पार्टी, ये सभी विदेशी मेहमान लोगों का सभा 24 सुबह 11 बजे सुंदरैया विज्ञान केंद्र में रखा हुआ है। और जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज भी हम लोगों ने 4 दिन डिस्कस करेंगे और 26 को हमारा सम्मेलन समाप्त होगा। तो ये जानकारी आपको देना भी था और आप लोगों को इनवाइट भी कर रहे, पूरा प्रोग्राम में आप लोग आ जाइए, आकर के ये रिपोर्ट कर रहे हैं। 23వ తారీఖు నుండి 26వ తారీఖు వరకు మన హైదరాబాద్ లో జరుపుకోవడం గర్వించదగ్గ విషయం. భారతదేశంలో 83 సంవత్సరాల క్రితం పుట్టిన పార్టీ మన దగ్గర 19వ జాతీయ మహాసభ జరుపుతున్నది. ఈ రోజు మనం గమనిస్తే హైదరాబాద్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారో మనం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఎందుకంటే జై హింద్ అనే వర్డ్ హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు పుట్టించిన వర్డ్ అది. ఆ రోజున నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ముఖ్య సలహాదారుడు మన హైదరాబాద్. కాబట్టి మనం ఇలా జాతీయ మహాసభలు ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాం. ఆ రోజున 38వ సంవత్సరంలో 1938లో భారతదేశానికి స్వతంత్రం కావాలి అంటే మీరు రక్తం ఇవ్వండి, నేను స్వతంత్రాన్ని ఇస్తామని చెప్పేసిన సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క ఆశయాల మేరకు మనం పనిచేయబోతున్నాం. దానిపై చర్చలు జరగబోతున్నాయి. కాబట్టి మీ అందరి సహకారం కావాలని చెప్పేసి కూడా కోరుకుంటున్నాం. ఇలా భారతదేశంలో జరుగుతున్న బీజేపీ వ్యతిరేకం, ఎందుకంటే మతతత్వ శక్తి పార్టీలు నడుస్తున్నాయి. ఇవాళ అదేవిధంగా కార్పొరేట్ కంపెనీలకి అంకితమై పొలిటికల్ పార్టీస్ నడుస్తున్నాయి. దాన్ని మనం నాశనం చేయాలా అంటే మన ఇవాళ సోషలిజం అవసరం ఉంది, అదే విధంగా సుభాషితం అవసరం ఉందని చెప్పేసి తెలియజెప్పడం కోసమే మన తెలంగాణలో జరుగుతున్న ధోరణ పాలనకు వ్యతిరేకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న వ్యతిరేకలకి ఈ రోజున ఆదాని అంబానీలకి దోచిపెడుతున్న విధంగా మనం దాన్ని వ్యతిరేకించాలంటే మనం అన్ని తీర్మానాలు చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా హైదరాబాద్ లో మీటింగ్ జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. దాన్ని ప్రజల కోసమే ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ హైదరాబాద్ వచ్చింది. ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా కార్పొరేట్ కంపెనీలకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మనం ముందుకు పోతున్నాం.